मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4723 मुस्बत केसेस भी सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 50,186 टेस्ट किए गए थे। मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 9.4% रही। तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कोशिशें। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल एक शहर से दूसरे शहर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। BRT बस सर्विस खुली रहेगी। लाहौर में कोरोना मुतासरीन की तदफीन के लिए नए SOPs जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी हेल्थ केयर सहूलियात में कोरोना वैक्सीन की फरहमी का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया। कोई भी सरकारी अस्पताल निजी शोबे की वैक्सीन नहीं रखेगा। कोरोना वैक्सीनेशन के डेटा को लाजमी बनाया जाएगा। कराची के निजी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की 3 वैक्सीन की तैयारी के इम्कानात भी रोशन। एक पाकिस्तानी कंपनी ने चीन से वैक्सीन के लाइसेंसिंग, सप्लाई और तैयारी का मुआहदा कर लिया। 2 पाकिस्तानी दवासाज कंपनीज ने रूसी वैक्सीन की तैयारी की इजाज़त मांग ली। लाहौर की सेशन अदालत ने चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने FIA से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम का हदफ 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाना है। पहले 4 दिनों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को खतरे पिलाए जा चुके हैं। कौमी पोलियो ड्राइव के मुताबिक पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को खतरे पिला रहे हैं। अब तक कोई भी नाखुशगवार वाक़या देखने में नहीं आया। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। राना सनाउल्लाह का डस्का इंतखाबात के दौरान धांधली में किरदार अदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वोट चोरों को सजा दी जाए ताकि वोट की इज्जत बहाल हो सके। पीपल्स पार्टी के पास वक्त है। अगर वो सेनेट में अपोजिशन लीडर चाहते हैं तो PDM के सामने रखें। पीपल्स पार्टी की बेअसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। 1 हफ्ते बाद कोई पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेगा। फैसले के बाद पाकिस्तान से बरतानिया की परवाज़ों के किराए बढ़कर 2200 से 2400 पाउंड तक पहुंच गए। बरतानिया से पाकिस्तान आए हुए मुसाफिर करंतना से बचने के लिए जुमे से पहले वापस जाने को बेकरार। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानवी हुकूमत के इकदाम को पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा को खत, कहा पाकिस्तान से ज़्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं। रेड लिस्ट में इन ममालिक की बजाय पाकिस्तान को क्यों डाला? लगता है बोरिस हुकूमत को कोरोना पर सियासत खेल रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर सवाल उठा दिया। एक बयान में कहा कि फैसले से सवाल पैदा होता है कि क्या इन ममालिक का इंतखाब साइंस को मद्देनजर रखकर किया गया या खारजा पॉलिसी को। कोरोना की सूरत हाल बरतानिया में ख़राब है। पाबंदी बरतानिया ने पाकिस्तान पर लगा दी। हुकूमत सिंध का बरतानिया से बाज़ाब्ता एहतजाज का मुतालबा। हुकूमत के चीनी पर सब्सिडी के दावों के बावजूद मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने को खित्ते के लिए मुफीद करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने का फ़ायदा मशरिक़ वस्ता को होगा। ताल्लुकात में बेहतरी का इन्हिसार फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे में पेशरफ्त पर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी TV को इंटरव्यू।
मिली नगमों की शान, लोक गीतों की पहचान, मारूफ गुलकार शौकत अली हम में ना रहे। 1960 से गुलकारी का आगाज करने वाले शौकत अली ने दहाइयों तक परिस्तारों को अपनी आवाज़ के सहर में मुब्तला रखा। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। जुम्मे को CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा के बाद लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान के बड़े साहबजादे आरिफ मेहदी हसन कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम मेहदी हसन फाउंडेशन के बानी सदर थे। माहिर तबला नवाज थे। मुख्तलिफ वैरायटी शोज़ ऑर्गेनाइज करते थे। तदफीन के वक्त का ऐलान 4 भाइयों की अमरीका से वापसी पर मुतवक्किल है। पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल बाबरा ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में नेशनल बैंक को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आर्मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने टूर्नामेंट के इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। कोरोना के फैलाव के बाद लगाई जाने वाली पाबंदियों से गली मोहल्लों में खुले ब्यूटी पार्लर्स का कारोबार भी मुतासर होने लगा। इस कारोबार से मुंसलिक बड़ी तादाद में खवातीन शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगने से बेरोजगार हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में सयाहत का आगाज। मुल्की और गैर मुल्की सयाह हुंजा पहुंचना शुरू हो गए। सयाहती मकाम अताबाद झील का रास्ता खोलने से पहले किनारे की सफाई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन मेरा दिल डिस्को दीवाने, बूम बूम और आवना जैसे अनगिनत मशहूर गीत गाने वाली नाज़िया हसन की 56वीं सालगिरह जवानी ही में दुनिया छोड़ने वाली गुलकारा की बर्थडे मद्दाह उनके गीत गाकर मनाएंगे। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी टेलीफिल्म तेरी मेरी कहानी आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।